Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's newspaper discussion. Why even moderate rainfall led to the flooding in Gurgaon? Recently we discuss about it. अगर मानसून की बात करते हैं किस तरह से गुड़गांव के अंदर 600 mm का रेनफॉल जो एवरेज ईयर रेनफॉल है उसके बावजूद भी फ्लड जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिलते हैं। वहीं जब हम कोच्चि की बात करते हैं जहाँ पर 3000 mm का एनुअल रेनफॉल होता है, लेकिन जो कंडीशंस है वो इस तरह की नहीं होती। तो डिफरेंस क्या है? जब हम डिफरेंस देखते हैं कि किस तरह से जो प्लानिंग की गई या फिर जब हम इग्नोरेंस ऑफ ट्रोपोलॉजी देखते हैं गुड़गांव के केसेस में, क्योंकि जो अरावली रेंज के सदर्न एज पर है गुड़गांव, जहाँ नेचुरली हाई ग्राउंडेड जो है सिटी है, जिसकी वजह से जो लैंड स्लोप है वो डाउन जाता है नॉर्थ की तरफ, और जो लोअर एल्टीट्यूड रेन वाटर है वो गुड़गांव के फ्लो हो जाता है मेनली साउथ टू नॉर्थ की फॉर्म में। लेकिन जब 90-20 के मैप को देखते हैं, फिर लार्ज नंबर ऑफ वाटर जो चैनल्स है दिल्ली एनसीआर की तरफ थे, जिसमें से एक चैनल जो हम ईस्ट वेस्ट एक्सिस के ऊपर देखने के लिए मिला था। लेकिन जब हम रिसेंट टाइम के मैप को देखते हैं जहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से जो पुराने टाइम के वाटर लॉगिंग सिस्टम्स थे या फिर जो नेचुरली इस तरह की लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर जो वाटर साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो होता था और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होता था, वो ना बंद हो गया, जिसकी वजह से फ्लड जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। जब हम गोल्फ कोर्स रोड देखते हैं जो कि नॉर्थ साउथ एक्सिस के ऊपर पड़ता है, वहाँ देखने के लिए मिलता है किस तरह से सरफेस जो रन ऑफ है, स्पेशली जो ड्रेन है, नॉन एग्जिस्टेंस प्रॉपर प्लानिंग की वजह से, ट्रोपोग्राफिकल जो ट्रोपोलॉजी है उसको इग्नोरेंस की वजह से इस तरह का जो अब्यूज है वो हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 1977 के अंदर जो प्रोसेस क्रिएट किया गया था, जिसमें डीएलएफ द्वारा 52 विलेजेस को एक्वायर किया गया और किसी अथॉरिटी को चांस नहीं मिला लैंड एक्विजिशन का, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर प्लानिंग की गई जो कि ट्रोपोलॉजी को इग्नोर करते हुए थी। इसके लिए बेसिसली चीजें की जा सकती है, आइडेंटिफाई किया जाए कि लोकल ग्रीन एरियाज कहाँ पर है जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो, और जिसके साथ साथ जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको रन ऑफ किया जा सके ताकि कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सके एक्वाफायर फिल्टर्स की, और ग्राउंड वाटर को सेव किया जा सके, क्रिएट किया जाए सॉफ्ट ड्रेनेज सिस्टम, ताकि जो फ्लो है वाटर का वो सोइल के अंदर सेव किया जा सके फ्रेंच ड्रेन की फॉर्म में, ताकि पाइप और कैनाल को क्रिएट कर कर ग्राउंड वाटर लॉगिंग के लिए स्लोपेड रोप बनाए जाए और साइड में कंक्रीट कर यूज कम किया जाए ताकि जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जा सके ग्राउंड के थ्रू। चाइना जीडीपी ग्रोथ डाटा रिसेंट ईयर्स में, अगर हम चाइना की जीडीपी देखते हैं 2023 24 और 25 के बीच में इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, जो कि 2023 के अंदर 4.7% थी, 2024 में 5.3% थी, 2025 के अंदर 5.4% का इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स को भी मैनेज किया हुआ है किस तरह से, जो हम टैरिफ वॉर की या रेसिप्रोकल टैरिफ की जो नीति यूएस से द्वारा अपनाई जाती है उसके बावजूद भी चाइना के जो सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ है वो 5.2 या फिर मोर देन उससे ज्यादा देखने के लिए मिलती है कि किस तरह से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू मैनेज किया है, जिसमें जो चाइना के द्वारा पॉलिसीज अपनाई जाती है उनको वजह से डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि रियल स्टेट फिगर्स जो प्रमोट किए जाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस फर्दर बढ़ाया जा सके। डिपेंडेंसी जो ओवरऑल गुड एंड सर्विसेज की है ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस को प्रमोट किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि हाई टैरिफ होने के बावजूद भी जो ग्रोथ है चाइना की वो एक मेंटेन उसमें चलती है। पेंडेमिक के बाद भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी इंक्रीज हुई है ओवरऑल नियरली। सब अगर कंपेयर किया जाए चाइना जो इकोनॉमी है वो अराउंड 75% साइज है यूएस इकोनॉमी का, 24 के अंदर चाइना की जीडीपी ओनली 64% थी यूएस का। हाउ क्लाइमेट चेंज इज फ्यूलिंग डाइवर्सिटेटिंग वाइल्ड फायर इन यूरोप। रिसेंट ईयर के अंदर जब हम वाइल्ड फायर देखते हैं मेडिटेरियन कंट्रीज के अंदर, जहाँ कैटेलोनिया स्पेन के अंदर भी सेकंड लार्जेस्ट कैपिटल है जो फ्रांस, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जो फ्रांस की, वहां पर भी वाइल्ड फायर के जो केसेस है वो देखने के लिए मिले, जिसकी वजह से 2,27,000
1000 हेक्टेयर लैंड जब वो बर्न हो गया, ईयरली मोर देन डबल ऑफ द एवरेज टाइम, अगर कंपेयर किया जाए पास्ट 2 डिकेज के अंदर यूरोपियन फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि विच गो बैक टू 2002। यूरोपियन यूरोप हैज पर्टिकुलरली बैड फायर सीजन 2003 से लेकर 2017 के बीच में, जहाँ बर्न की वजह से मोर देन 11 लाख हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो बर्न हो गए, जिनका रीजन है कि किस तरह से जो मेडिटेरियन रीजन है उसके अंदर हाई रिस्क है वाइल्ड फायर का, जो स्टार्ट होती है और ड्राई वेजिटेशन वेजिटेशन की वजह से और स्ट्रॉन्ग विंड होने की वजह से पूरे एरिया में स्प्रेड होती चली जाती है, और जिसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड फायर के या फिर जो फॉरेस्ट फायर का मेन रीजन है बढ़ता हुआ जो टेम्परेचर देखते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। ग्रीन हाउस गैस इमल्शन या फिर जो बर्निंग ऑफ कोल गैस ऑयल में देखने के लिए मिलता है, जो हीट क्रिएट करते हैं 1.3 डिग्री सेल्सियस पर सिंस प्री इंडिपेंडेंस टाइम के टाइम से देखा जाता है, जो वार्न करता है कि ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज सिंस 1980 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट फायर का इंक्रीज होना। सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन एडमिसिबल इन डिवोर्स केस, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूलिंग दी गई कि रिकॉर्डिंग को यूज नहीं किया जा सकता एज अ एविडेंस, जो कि डिवोर्स केसेस के बीच में। सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर नो पर्सन who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made between him during marriage, or any person who has been married not shall be permissible to disclose any communication। कि इस तरह के जिसका कारण है कि किस तरह से जो सेंटिटी ऑफ मैरिज है उसको बनाए रखा जा सके, और इसके अलावा प्रोटेक्ट किया जा सके प्राइवेसी विद इन मैरिज, ताकि स्पाउस के द्वारा मिसयूज ना किया जाए। दूसरा रीजन है कि जब हम रूलिंग के अंदर दिखाते हैं कि किस तरह से जो वुमेन का राइट है फेयर ट्रायल का, और ह्यूज जेंडर गैप देखने को मिलता है स्मार्टफोन ओनरशिप के अंदर इन इंडिया में। अकॉर्डिंग टू मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट टू 25, देयर इज ए 39% डिवाइड इन ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन बाय वुमेन कंपेयर टू द मैन इन द कंट्री, जिसकी वजह से जो मैन को अपर हैंड मिलता है रिकॉर्ड करने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए इस तरह के रिलेटेड केसेस में। इसलिए जो सीक्रेट रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है उसको यूज नहीं किया जा सकता। ए मच नीडेड प्यूरिंग, इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटरवेंशन रिवीजन ऑफ बिहार इलेक्शंस। रिसेंटली बिहार के अंदर इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड देखा गया कि किस तरह से बूथ लेवल ऑफिसर्स को कराया गया कि वो सारा डाटा कलेक्ट करेंगे और फॉर्म फिल करवाएंगे। इसके साथ साथ अराउंड 1.59% ऑफ वोटर्स जो इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में वोटर लिस्ट के अंदर ऐड नहीं रहे, उनको हटाया गया। ओवरऑल जो माइग्रेशन देखा हो जाता है, जिसकी वजह से वोटर्स माइग्रेट कर जाते हैं, फिर वोटर राइट प्रोवाइड किया जाए उनके लिए। उनके साथ साथ जब हम वोटर बेस की बात करते हैं जो कि 7.90 करोड़ है, उनके बेसिस पर मैंने 5.5 लाख वोटर्स या फिर जो कि 0.73% है, जिनका नाम तो है लेकिन 2 प्लेस पर उनको इलेक्ट्रोल रोल के अंदर नाम देखने के लिए मिलता है। उस तरह की जो केसेस है उनको सोल्व किया जा सके। आर्टिकल 324 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन किया गया है। जब हम स्पेशल इंटरवेंशन रिवीजन की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के साथ प्रोविजन करता है इस तरह की लर्निंग का, और की टास्क प्रोवाइड करा जाता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर को कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के साथ फुलफिल करे कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंडेट किया गया है एवरी एलिजिबल पर्सन एज पर द आर्टिकल 326, जो कि राइट टू वोट प्रोवाइड करता है। कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है कि सेक्शन 16 और सेक्शन 19 और आरपी एक्ट 1950 की एनरोल होने चाहिए इलेक्ट्रोट, यानी कि हर किसी को मतदान का अधिकार है। आर्टिकल 326
वोटिंग राइट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो सर्कल इशू किए गए ईसीआई के द्वारा 25 के अंदर जो क्लियर करते हैं मैंडेट को कि किन बेसिस पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर ईच असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इंश्योर किया जाना चाहिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, और कोई भी एलिजिबल पर्सन पीछे नहीं रहना चाहिए, फिर जो नॉन एलिजिबल पर्सन है उसको इलेक्टोरल रोल के अंदर ऐड ना किया जाए। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पीस। इसराइल, फिलिस्तीन और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट या फिर ह्यूमैनिटेरियन सिटीज के बेसिस पर जो इंटरनेशनल लॉ का मिसयूज, या फिर जो हम देखते हैं कि किस तरह से गाजा, फिलिस्तीन और कन्फ्लिक्ट की वजह से जो रीजनल लोग हैं या फिर उनकी वजह से जो राइट टू लाइफ या फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस जो वहाँ उन्हें प्रोवाइड किए जाने चाहिए वो नहीं मिलते, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट कराना पीस या फिर वॉर रोकने के बराबर नहीं है। फिलिस्तीन के द्वारा डिमांड की जाती है बहुत लंबे टाइम से, जो कि सिंपल भी और लेकिन डिफिकल्ट भी देखी जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन यूएन, यूएसए या फिर अदर यूरोपियन यूनियन के बाद भी उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता। कि इस तरह से जो इजराइलियन पॉलिटिक्स है वो ग्लोबली रिप्रेजेंट करती है सिक्योरिटी के बेसिस पर, और पावरफुल कंट्री होने के साथ साथ यूएस का जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है उसको, उस बेसिस की वजह से डिफिकल्टी क्रिएट होती है, जो रिसेंट टाइम में देखने के लिए मिला था जब हम इसराइल और ईरान वॉर की बात करते हैं। इंडिया, चाइना, ब्राजील कैन बी हिट बाय सैंक्शंस ओवर रशिया ट्रेड, नाटो चीफ। रिसेंटली नाटो चीफ के द्वारा कहा गया कि किस तरह से इंडिया, चाइना, ब्राजील के ऊपर वेरी हार्ड सेकेंडरी सैंक्शंस जो है वो लगाए जा सकते हैं अगर उन्होंने कंटिन्यू रखा रशिया के साथ बिजनेस जो ट्रेड रिलेटेड है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। जब हम नेशन सिक्योरिटी फर्स्ट की जो पॉलिसी इंडिया के द्वारा फॉलो की जाती है, अकॉर्डिंग टू डाटा रशिया क्रूड अकाउंट फॉर मैसिव 43.2% ऑफ इंडियन टोटल ऑयल इंपोर्ट इन जून। ओवरवेट करते हैं तो नेक्स्ट 3 सप्लाईज को वेस्ट एशिया मेजर्स जो कि इराक, सऊदी अरब और यूएई के द्वारा की पूरी की जाती है। इंडिया का जो क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी 85 से 86% इम्पोर्ट के ऊपर देखी जाती है, जिसकी वजह से इंडिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई, यूएस और रशिया के ऊपर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, क्रूड ऑयल के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंसी के ऊपर मेजर करता है। स्कीम टू डेवलप 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स। रिसेंटली प्रधानमंत्री धन धान्य किसान योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें जिसके अंदर डेवलप की जाएगी 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को थ्रू एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंदर, जिसके लिए एनुअली लेआउट प्रोवाइड किया गया 24,000 करोड़ पर ईयर बेसिस पर, जो कि 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंदर 21 डिपार्टमेंट्स के साथ स्टेट्स बेसिस स्कीम पर लोकल पार्टनरशिप के साथ पब्लिक सेक्टर को भी प्रमोट किया जाएगा पीपीपी बेस्ड मॉडल्स के ऊपर, ताकि 6 ईयर बिगनिंग इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ पूरा किया जा सके एग्रीकल्चर का जो टारगेट रखा गया है। उनके द्वारा कहा गया स्कीम के द्वारा 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा और 100 डिस्ट्रिक्ट्स को इम्प्रूव किया जाएगा। ओवरऑल एवरेज जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, रिस्क बेस जो चैलेंजेस है उनको सोल्व करने के लिए, साथ साथ हाई प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडिशन और एग्रीकल्चर और अलाइन सेक्टर्स के साथ साथ लोकल लाइवलीहुड क्रिएट करने में जो इंक्रीज करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, सेल्फ रिलायंस को, आत्मनिर्भर भारत को। और 100 डिस्ट्रिक्ट जो इंडिकेट करेंगे ऑटोमेटिकली कि किस तरह से ट्रेजेक्टरी को ओवरऑल डायमेंशन के बेसिस पर पूरा किया जा सकता है। फ्रॉम पिकनिक ट्रायल टू फायर ट्रायल ड्रिल्स, हाउ स्टूडेंट आर कीप काम ड्यूरिंग बॉम्ब सेशंस। रिसेंटली दिल्ली स्कूल्स के अंदर देखा गया कि किस तरह से बम प्लांट होने की धमकी दी गई, जिसके बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया, और उस बेसिस पर कि किस तरह से बिहेव करना है और कैसे सिक्योरिटी को
निश्चित किया जाए, उसके लिए स्टेप लिए गए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश एग्री ऑन की डिस्ट्रीब्यूट टू एंड वाटर की स्टेप टू एंड वाटर डिस्प्यूट। गोदावरी कावेरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड रिसेंटली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के द्वारा एग्री किया गया कि किस तरह से जो वाटर डिस्प्यूट है कावेरी कृष्णा और गोदावरी रिवर का, उसको सोल्व किया जाएगा। उसके साथ साथ जो सोर्स है आंध्र प्रदेश, जो वाटर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है वो शिफ्ट किया जाएगा विजयवाड़ा और अमरावती के अंदर, जो डिसाइड करेगा कि किस तरह से कंटिन्यू किया जाए कमेटी को, और क्या क्या सीनियर ऑफिसर्स होने चाहिए, किस तरह की टेक्निकल एक्सपर्टीज, और दोनों स्टेट और सेंटर के जो रिलेटेड है उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश एग्री हुआ है कि किस तरह से कंडक्ट किया जाए रिपेयरिंग ऑफ श्री सेलम प्रोजेक्ट, जो कि क्रूशियल है वाटर सप्लाई के ऊपर। जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं, दोनों स्टेट्स के साथ डिस्कस किया जाए। टू स्टेट्स हैव कोऑर्डिनल एटमोस्फेयर, जिसके बेसिस पर जो इशू को रिजोल्व किया जाए और जो कंसर्न है उनको डिस्कस किया जाए। तमिलनाडु कमेटी के साथ साथ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स जो थी तेलंगाना की, वो कर्व की गई कि आंध्र प्रदेश के साथ देखने के लिए मिलती थी। इरिगेशन सिस्टम किस तरह से लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के साथ साथ जो वाटर शेयरिंग है उसको भी डिस्प्यूट को सुलझाया जाए। उदयपुर फाइल्स व्हाट शुड प्रिवेल बिटवीन राइट टू फ्रीडम फ्री स्पीच एंड राइट टू लाइफ, आस्क सुप्रीम कोर्ट। रिसेंटली उदयपुर फिल्म मेकर चैलेंज किया है दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर को कि रिलीज ऑफ सेंटर टेक अ कॉल। आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर प्रोवाइड किया गया है, जिस बेसिस के ऊपर सिनेमेटोग्राफी एक्ट के सेक्शन 6 ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 को पावर दी गई कि इस तरह से सेंटर रिवीजन पावर है, तो वो डिसीजन को लेने के लिए सीबीएफसी के बेसिस पर फिल्म को बैन करने की और एज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने की सेंटर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा इशू किया जाता है, ताकि जब हम फिल्म्स की बात करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के आईने को, और उनके अंदर दिखाई गई स्टोरीज किसी रिलीजियस और हेट स्पीच को प्रमोट ना करते, उन बेसिस के ऊपर किसी मूवी के ऊपर बैन लगाया जा सकता है। स्टडी फ्लैग हाई समर ओजोन लेवल इन बिग सिटीज। रिसेंटली ओजोन लेवल लेवल जो है वो इंडियन मेगा सिटीज के अंदर देखा गया कि किस तरह से वो बढ़ रहा है। बेंगलुरु मुंबई के अंदर रिकॉर्ड किया गया, जिसमें सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस के द्वारा मैनेज किया गया कि 80 AQ आई बेसिस के ऊपर मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के अंदर ओजोन का जो लेवल है वो हाई देखा गया। जब हम ओजोन की बात करते हैं, ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन अदर पोल्यूशन और सनलाइट के थ्रू आने से। इस वजह से समर्स के महीने में जब हम स्पोकन की बात करते हैं, जो ओजोन लेयर है वो कंसंट्रेट हो जाती है, ग्राउंड लेवल ओजोन को अफेक्ट करती है एयर वेज के बेसिस पे लंग्स में, और इंक्रीज करती है इन्फेक्शन और रेस्पिरेशन रिलेटेड डिजीज के साथ साथ। जब हम काउंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि O3 का जो लेवल है वो मैंडेट किया जाता है ड्यूरिंग 8 आवर्स एवरेज पीरियड लाइफ, क्योंकि इंस्टेंट ऑफ 20 आवर्स लाइक अदर पोल्यूशन, ओजोन जो है वो स्टैंड करती है 8 आवर ऑफ पीरियड, जो कि 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर एज पर नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। ग्रीन पावर कैपेसिटी आउटप्लेस थर्मल बट स्टोरेज वॉज वेट ऑन ग्रिड स्टेबिलिटी। ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और अदर मिशन जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट किया जा सके, जिसमें थर्मल एनर्जी, नॉन फ्यूचल फ्यूल से रिलेटेड एनर्जी और न्यूक्लियर, हाइड्रो न्यूक्लियर, रिन्यूएबल एनर्जी का जो काउंट है वो रिसेंटली देखने के लिए मिला। किस तरह से जो टोटल इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है वो 485 गीगावाट की है। रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें इंक्लूड करते हैं सॉलिड विंड, स्मॉल हाइड्रो और
बायोगैस जो अकाउंट करते हैं 185 गीगावाट अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। जब हम लार्ज हाइड्रो कैपेसिटी कंट्रीब्यूट करते हैं तो 49 गीगावाट, न्यूक्लियर एनर्जी जो ऐड करते हैं 9 गीगावाट, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी के साथ साथ हाई मार्क देखने के लिए मिलता है। थर्मल कंट्रीब्यूट करता है, थर्मल के साथ साथ जो अदर कैपेसिटी है उनके लिए जरूरी है कि किस तरह से जो स्टोरेज का की फैक्टर है उसका फोकस लाया जाए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया कि किस तरह से कोरिलेट किया जा सके एनर्जी स्टोरेज को और सिस्टम बनाया जा सके सोलर प्रोजेक्शन का, जो कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग ग्रिड स्टेबिलिटी ला सके। मिनिस्ट्री ऑफ पावर और वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा स्कीम्स को बेटर बनाया जा सके। बैटरी स्टोरेज के बेस पे 30 गीगावाट आवर से 13 गीगावाट ऑलरेडी जो इम्प्लीमेंटेड की जा चुके, जिसके लिए लेआउट रखा गया 5400 करोड़ का, जो पंप करेगा हाइड्रो पॉन्ड को 51 गीगावाट को और एक्सपेंड करेगा 32 तक। जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स के थ्रू स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो डेवलप करेगा, जो कि एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को। सिमिलर डील विद इंडिया से ट्रम्प आफ्टर इंडोनेशिया पैक्ट। रिसेंटली यूएस और इंडोनेशिया के अंदर पैक्ट किया गया, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ या फिर जब हम टैरिफ वॉर की बात करते हैं उनके बेसिस पर किया गया। एशियन इंडोनेशिया वर अंडर विच द साउथ ईस्ट एशिया नेशन एक्सटेंड ए कट ऑफ रेसिप्रोकेट टैरिफ 32 to 19%, जो कि लाइबल टैरिफ रिलाइफ है। अगर हम यूएस के द्वारा देखें तो इंडिया जो ऑफिशियली एक्सपेक्ट करता है ट्रम्प से कम अराउंड लो रेसिप्रोकेट टैरिफ ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ करंटली इंडिया और यूएस के बीच नेगोशिएशन जो फिफ्थ राउंड की टॉक चल रही था कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ इंडिया अपने, जब हम एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक राइट्स की बात करते हैं, उनको सिक्योर कर सके जीएम क्रॉप्स के ऊपर जो रोक, उसके साथ साथ सोयाबीन, मिल्क और जो अदर प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट और टैरिफ बेस उनको बचाया जा सके, ताकि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिशननेस बना रहे। यूएस और इंडिया की बात करते हैं जो वर्क करेंगे टुगेदर रिड्यूस करने में टैरिफ को बिलो 20%। ट्रम्प के द्वारा रिमार्क कम किया गया किस तरह से इंडिया और यूएस जो है नेगोशिएशन करेंगे बायलैटरल ट्रेड के द्वारा, और जो अदर डील्स हैं उनको साइन किया जाएगा। क्रूड पाम ऑयल आउटपुट में सी क्वांटम जंप। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एम किया गया इंक्रीज करना डोमेस्टिक क्रूड पाम ऑयल को प्रोडक्शन को, ताकि करंट लेवल जो है वो 0.35 मिलियन टन का है, जिसे 2.3 मेट्रिक टन 2029 के अंदर नेशनल ऑयल पाम मिशन के तहत पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ जो पाम प्लांट्स हैं उनको यील्ड ऑयल के लिए 4 ईयर्स लगते हैं, जो ऑप्टिमाइज करता है अचीव करने में 8 ईयर्स के लिए। जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा के अंदर एम किया गया था कि इंक्रीज किया जा सके फ्रेश फ्रूट्स को, जो कि 10.2 मेट्रिक टन 2029 तक, जो रिड्यूस करेगा ऑयल डिपेंडेंसी को। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा प्लान किया गया ऑयल पाम जो कंपनीज है उनको अप्रिशिएट किया जाए, प्रोग्राम को इंटरफेस किया जाए जियो मैपिंग प्लानिंग के थ्रू, जिसमें गोदरेज और पतंजलि जैसी कंपनी की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलती है। जब हम देखते हैं कि किस तरह से पाम ऑयल गोदरेज के द्वारा 64,000 हेक्टेयर मोस्टली, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा के अंदर देखने के लिए मिलता है। 75% रूरल फैमिलीज सी इनकम ग्रोथ इन 1 ईयर। नाबार्ड 74.7% रूरल हाउस होल्ड जो एक्सीड कर गए हैं इनकम इंक्रीज एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह से जो नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। बाय मंथली सर्वे जो कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कराया जाता है 2025 के अंदर स्टार्ट किया गया, जिसमें जो कंडक्ट किया गया 600 विलेज के अंदर कैरी किए गए 6,000 हाउस होल्ड को, 10 हाउस होल्ड फॉर एवरी सैंपल विलेज, और 6 राउंड के अंदर इस सर्वे को कंडक्ट करवाया गया, जो दिखाता है किस तरह से 56.4% और 56.2% सर्वे हाउस होल्ड एक्सपेक्ट करते हैं इनकम एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और इम्प्रूव करना नेक्स्ट क्वार्टर तक रिस्पेक्टिवली, जहां शेयर देखने के लिए मिलता है इम्प्रूवमेंट जो है वो पीक पर थी। अगर हम 25 के सर्वे की बात करते हैं। चाइना साइलेंट वॉर। चाइना यूएस के जो टैरिफ वॉर और रेसिप्रोकेट टैरिफ की वॉर देखने के लिए मिलती है, लेकिन जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना के जो साइलेंट वॉर जो कि फर्टिलाइजर्स
पर रोक लगाना है, उसके साथ साथ जो अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल्स है, एलिमेंट्स है, उनके ऊपर रोक लगाना है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, एआई रिलेटेड या फिर क्रिटिकल माइनिंग से रिलेटेड जितने भी डायरेक्शन है उनको स्ट्रेटेजिकली रोकता है, और फ्रेमवर्क जो क्रिएट करता है कि किस तरह से सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, और साइलेंट वॉर की फॉर्म में रिएक्ट करता है जब हम कंट्रीज के साथ देखते हैं, चाहे वो जापान के साथ हो, इंडिया के साथ, या अदर किसी और कंट्री के साथ देखने के लिए मिलता है। कैन इंडिया ट्रांसफॉर्म इट्स बैटरी वेस्ट? इंडिया का डिसाइड किया गया किस तरह से क्लासिफाई करेगा ब्लैक मास को, हैजार्डस वेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, एक्सपोर्ट करने की बजाय बनाएगा क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी। जो ब्लैक मास की बात करते हैं वो फाइनल ब्लैक पाउडर होता है जो ऑब्टेन किया जाता है रिसाइकिल करके लिथियम बैटरीज को, जो हाई रिच होता है, हाई वैल्यू मटेरियल सच एज लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और निकिल, जो मटेरियल इंडिस्पेंसेबल होता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के थ्रू किया जाता है। बाय लोकेटिंग दिस रिकवरी क्रिटिकल मिनरल्स, इंडिया का एम है रिड्यूस किया जा सके इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को, और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाया जा सके बैटरी रॉ मटेरियल्स के लिए शिफ्ट कराया जाए, ताकि क्रूशियल क्वेश्चन बनता है कि क्या इंडिया इस प्रोसेस को करने के लिए ब्लैक मास जो इफेक्टिव है और सेफ है। जब इंडिया की बात करते हैं, जब बैटरी मैनेजमेंट इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो वो अंडर डेवलप अगर कंपेयर किया जाता है अदर कंट्रीज के साथ, साउथ कोरिया, चाइना या और किसी कंट्री के साथ। रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए, उसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो लिथियम आयन बैटरीज है वो प्रोजेक्ट की जाती है 132 गीगावाट्स आवर 2030 तक के लिए। साथ साथ किस तरह से नियरली 90% हैंडल जो इंफॉर्मेशन सेक्टर है उनके द्वारा कॉस्ट इफेक्टिवली जो अनसेफ, अनसाइंटिफिक और प्रैक्टिकल किया जाता है इस तरह की लीचिंग, एसिड लीचिंग को। तो किस तरह से उस चीज को सेफ बनाया जाए, टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो यूज किया जाता है उसको कन्वर्ट किया जाए, और रिसाइकलिंग के साथ साथ एक डेवलप्ड इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए, ताकि सिक्योरिटी के साथ, स्किल ट्रेनिंग के साथ, सर्टिफिकेशन और डिग्निफाइड कंपनसेशन के साथ बूस्ट किया जा सके कलेक्टिवली सेफ्टी, हेल्थ सेफगार्ड के साथ साथ, ताकि हेल्थ की भी सेफ्टी रहे। और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे जो फैसिलिटीज प्राइमरीली प्रोवाइड की जानी चाहिए रिसाइकलिंग के लिए, उनको एक्सेसिबल बनाया जा सके और उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। जिसके लिए जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया को सपोर्ट करना होगा क्लीन एनर्जी ईवी एम्बिशन को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजिकल इंटरवेंशन हो, बूस्ट किया जाए जो फॉर्मल रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिज जो टेक्निकल गैप देखने के लिए मिलता है उसको फुल किया जाए, इंसेंटिव बेस्ड सब्सटेंस जो है उनको प्रैक्टिस यूज की जाए, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाए, जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनवायरमेंट और इकोनॉमिकल जो गोल है उनके टारगेट रखे जाए ताकि उनको पूरा किया जा सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ। वाई ट्रम्प सी ब्रिक्स एज अ थ्रेट? जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स का एम है कि कोऑपरेशन बनाया जा सके सभी डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, जो कि इमर्ज कर रहा है इकोनॉमिकली इंश्योर करने के लिए स्टेबिलिटी, इक्विटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स डेवलपमेंट के साथ, जो अनाउंस किया गया मेजरली 2023 के अंदर, जो 23 के अंदर म्यूचुअलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करता है, जो दिखाता है कि किस तरह से इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जो है वो रिसेंटली ब्रिक्स के मेंबर बने। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को, 37% वर्ल्ड जीडीपी को, 25% ग्लोबल ट्रेड को। इसके साथ साथ जब हम ब्रिक्स के एम्बिशन की बात करते हैं, वो किस तरह से कोलेट्रल और इमरजेंस करता है इकोनॉमिकली, जो ग्लोबली इन्फ्लुएंस और पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक ब्लॉक्स। जब हम वेस्ट ग्रुप्स की बात करते हैं, उनकी एक अल्टरनेटिव के रूप में खड़ा होता दिखाई देता है, जो कि इन्फ्लुएंस दिखाता है ग्लोबली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इमर्जिंग ग्रुप्स का। इसके साथ साथ जब हम ऑयल डिपेंडेंसी की बात करते हैं, सऊदी अरब, यूएई और अफ्रीकन कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली ऑयल के ऊपर इथोपिया और इजिप्ट के बेसिस पर ग्रो कर रही है, तो उनको किस तरह से गवर्निंग एनर्जी मार्केट के रूप में डेवलप होती मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी के साथ साथ क्रिएट करता है ब्लॉक को, जो शेप करता है मल्टीपोलैरिटी को। उसके साथ साथ जब हम डॉलर की बात करते हैं, तो
डी डॉलराइजेशन की जो पॉलिसी है उसको अपनाता है, ताकि लोकल करेंसी के अंदर जो सेटलमेंट प्रोसेस है उसको कंट्रीज के बीच में बढ़ाया जा सके, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए, मैनेज किया जा सके करेंसी रिस्क को, और इकोनॉमिकली रिजिलियंस बनाने के लिए, डॉलर्स की जो सैंक्शन लगती है उस शॉक को कम करने के लिए, और अपनी पर्टिकुलर लोकल करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए। जिसकी वजह से जब हम यूएस की बात करते हैं तो ट्रेड रिलेशनशिप को लेकर डॉलर के बेसिस पर और रीजनल ग्रुप का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बेसिस को फॉलो ना करना, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, यील्ड ग्रोथ, जॉब एंड रिजिलियंस। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं किस तरह से जब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो इनिशिएट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो गेम चेंबर चेंजर की तरह प्रूफ हो सकता है, जो बढ़ा सकता है मैन्युफैक्चरिंग के शेयर को जीडीपी में 25% तक एक्सपेंड कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को 1 ट्रिलियन तक 2030 तक का जो टारगेट रखा गया, और क्रिएट कर सकता है जॉब लार्ज स्केल के साथ स्केल के ऊपर, जिसके लिए 3 टियर गवर्नमेंट मॉडल जो प्रोवाइड किया गया, ताकि प्रोवाइड की जा सके स्ट्रेंथ को, ओवरसाइनिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सके, सपोर्ट आउटकम और मॉनिटर किया जा सके एफिशिएंसी को इफेक्टिवली। सेकंड, कि किस तरह से मिसिंग मिडल्स कैपिटल सपोर्ट, जो मिडिल साइज फर्म्स हैं उनको लैक ऑफ एक्सेस देखने के लिए मिलता है ग्रोथ कैपिटल का, तो उसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोलेटरल फ्री लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन्स को प्रोवाइड किया जाए स्कीम्स के अंदर, ताकि मिडिल साइज फर्म्स को भी कॉम्पिटिटिव करने का मौका मिले। इसके साथ साथ 50% इक्विटेबल कैपिटल प्रोजेक्ट्स, जो कि 50 से 1000 करोड़ इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट रेंज के बीच में आता है, लोन जो है वो रिपेबल हो 5 ईयर या फिर मैंडेटरी करे जा सके 10 ईयर्स के अंदर अंदर। फंड शुड भी स्टेब्लिश किए जा सके, वन फोकस प्रोवाइड किया जाए इक्विटेबल कैपिटल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बेसिस के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल जो एक्विजिशन होनी चाहिए उनके साथ साथ। थर्ड, कर सकते हैं कि किस तरह से एक्सेलरेट किया जाए कंस्ट्रक्शन को, ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो सके। साथ साथ में जब हम गुजरात की बात करते हैं गिफ्ट सिटी की, या श्री सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर, ताकि जो इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रोवाइड किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। फोर्थ, लॉजिस्टिक और पावर कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके, जो कि गति शक्ति और भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो कोस्ट है उनको कनेक्ट किया जा सके, और जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। इसके साथ एक्सेलरेट किया जाए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ताकि इंडस्ट्री डेवलप कर सके और डिजिटल की जो अप्रोच है उसको भी अपनाया जा सके। एआई, रोबोटिक, ऑटोमेटिक एनालिटिक्स और क्रिटिकली हाई प्रोडक्टिव इनोवेशन लेड ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का जो पोटेंशियल है वो उसको अचीव कर सके, ताकि रीच कर सके $7.5 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट तक 2047 तक, जो एम्बिशन रखा गया है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्ट कर सके 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। RSS CSR नॉर्म्स टाइटनिंग फॉर नॉन प्रॉफिट, रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा हाईलाइट किया गया कि इस तरह से जो नॉन प्रॉफिटेबल एग्जीक्यूटिव है कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के बिहाफ के ऊपर कंपनीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, उनके लिए ज्यादा डिटेल्स को रजिस्टर करना, प्रोसेस को इंश्योर करना होगा, ताकि जेन्युइन और टैक्स कंपनीज जो एंटिटीज है उनको ही रिसीव किया जा सके CSR फंड। एम है ताकि प्रिवेंट किया जा सके सेल और बोगस एंटिटीज को, जो कि देखने के लिए मिलती है CSR फंडिंग के अंदर, तो इंश्योर करती है रेसिप्रोकेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जब हम क्राइटेरिया देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रेज रिपोर्ट रिक्वायरमेंट टू चैरिटेबल ट्रस्ट टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ लीगल फॉर्म ऑफ टैक्स इवेजन। इसके लिए चेंजेस किए गए, ताकि जब हम की चेंज की बात करते हैं, जो कि रिवाइज करते हैं फॉर्म की मैंडेट रिक्वायरमेंट को फर्निश करनी कॉपी के साथ, ताकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 80G एंड 12A के थ्रू, जो एप्लीकेबल है इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, जो रिफ्लेक्ट करता है
ब्रॉडर पॉलिसीज को, डायरेक्शंस को और कोऑपरेटिव फिलेंथ्रोपी को, ताकि रेगुलेट किया जा सके, गवर्न किया जा सके, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस को बनाए रखी जा सके, और CSR का जो मैंडेट है उनको पूरा किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर कार्ड।